श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रही है। 22 जनवरी का दिन हम सभी सनातनियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 500 साल के बाद रामलला विराजमान होने वाले हैं। तो उस दिन सभी लोगों को अपने घर में दिवाली जैसा माहौल बनाना है और दिवाली मनानी है, दीपोत्सव करना है। अब सभी लोगों के पास पीले चावल आए हैं अयोध्या से, तो उन पीले चावलों का क्या करना है, उनका कैसे हम इस्तेमाल करें, जिससे कि जो पीले चावल राम जी के आशीर्वाद स्वरूप हमारे घर में आए हैं, उससे हमें राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और हम अपने जीवन को धन्य बना सकें। करोड़ों लोग अयोध्या जा रहे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में, और बहुत ही ज़्यादा लोग नहीं जा पा रहे हैं। मतलब करोड़ों ही लोग ऐसे हैं जो घर पर रहकर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सकते हैं। अब 500 वर्षों के लंबे इंतज़ार के बाद हमें ये शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है सभी सनातनियों के लिए, तो ये मौका हम अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते हैं। सभी लोग अयोध्या जाना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग एक साथ बाहर जाएंगे तो व्यवस्थाएं भी बिगड़ेंगी, और करोड़ों लोग वहाँ पर जा भी रहे हैं और बहुत सारे लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो वो अपने घर पर रहकर ही ये प्रयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने भी सभी लोगों से ये आग्रह किया है कि वह लोग घर पर रहकर ही प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर में शामिल हों। ऑनलाइन के माध्यम से घर पर रहकर टीवी मोबाइल पर प्राण प्रतिष्ठा को देखकर पूजा का जो समय है, जिस समय राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लगभग दोपहर में 12 बजे का जो समय निकला है, उसी समय सभी लोग अपने घर पर रहकर राम जी की पूजा करें। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा में राम जी का पूजन किया जाए, वैसे ही आप सभी भी घर पर पूजन करें और राम ज्योति अवश्य जलाएं। अभी राम ज्योति क्या है और आपको किस तरह से जलानी है? राम ज्योति के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। कोई बड़ा सा दीपक ले लीजिए, जो भी आपके घर में दीपक हो वो ले लीजिए, और अपने घर के मंदिर में ही गोल बाती लगाकर उस दीपक को घी से भरकर जब 12 बजे और 12 बजे प्राण प्रतिष्ठा शुरू हो और आप भी पूजन करें, उसी वक्त ही आपको ये राम ज्योति जला देनी है। और ये राम ज्योति आपको अखंड जला देनी है, मतलब रात भर तो ये ज्योति कम से कम जले ही, इतना घी आप उसमें डालिए। और ये राम ज्योति आप अपने घर के मंदिर में जलाएं। यदि आपके घर के मंदिर में राम जी की कोई मूर्ति है, कोई तस्वीर है, तो उसके सामने भी जला सकते हैं। नहीं तो अपने घर के मंदिर में आप राम ज्योति जरूर जलाएं, राम जी का स्मरण करके, और राम जी का आप पूजन करें। इस तरह से आप राम ज्योति जरूर जलाएं। और इसके बाद आप जैसी भी आपकी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था के हिसाब से आप राम जी का पूजन करें। राम जी, सीता जी, जैसे आपके पास तस्वीर हो उनका पूजन कर लें, और नहीं है तो उनका स्मरण करके कोई भी श्री हरि की प्रतिमा हो, आप राम जी का स्वरूप समझकर पूजन कर लें। और इस पूजन में आपके पास जो आशीर्वाद स्वरूप पीले चावल आए हैं, जो अयोध्या से पीले चावल आए हैं, वो साधारण नहीं है, वो राम जी स्वयं आपके घर में आए हैं उन चावलों के माध्यम से। तो इन चावलों का भी आप विशेष प्रयोग कर सकते हैं। पूजा में सबसे पहले तो इन चावलों का आप इस्तेमाल कीजिए। राम जी के आगे इन चावलों को ज़रूर रखें और रख कर के फिर इन चावलों का प्रयोग करें। फिर इन चावलों में से कुछ चावल आप अपने भंडारे में डालें, जिससे आपका अन्न धन का भंडार कभी खाली ना हो। इसमें से कुछ चावल आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, या फिर आपको जहाँ पर भी आवश्यकता हो कि हम मुझे यहाँ पर कमी लग रही है अपने व्यापार में, अपनी दुकान पर भी आप इन चावलों को रख सकते हैं। किसी कपड़े में बांध कर रख लीजिए, या फिर किसी भी, जैसे कि आए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पैक होकर ये चावल हमारे घरों में आए, तो वैसे के वैसे ही आप भी रख सकते हैं, या फिर आप किसी कपड़े में बांध कर भी इन चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो आप इन चावलों से पूजन कर लीजिए राम जी का, उनके आगे रख लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, और फिर उसके बाद इन चावलों का प्रयोग कर सकती हैं। और फिर संध्या काल में शाम के समय आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं। आप दीपक मिट्टी के लें, और हो सके तो नए दीपक लें आप, और नहीं है तो आप पुराने दीपक भी जला सकते हैं। जैसी आपकी व्यवस्था हो अपने हिसाब से कीजिए, मन को प्रसन्न रहकर दिवाली जैसा माहौल बनाइए। हो सके तो आप घर के मुख्य द्वार पर रंगोली भी बना सकते हैं और दीपकों को प्रज्वलित कर लें। दीपक में आप तेल डाल लें, या जो भी आपके पास सामग्री हो, जौन सा भी तेल हो,
उस तेल का इस्तेमाल आप दीपक में कर सकते हैं। दीपक में आपको लंबी बाती लगा इन दीपकों में आपको लंबी बाती लगानी होगी। ये दीपक आप जितने आपके पास हो उतने जला सकते हैं, 5, 11, 21 या जितने भी आपके पास दीपक हो, आप जितना जलाना चाहते हो, जितना आपका मन हो उतने दीपक आप जलाएं। 5 दीपक तो आप संध्या काल में अवश्य ही जलाएं। इन 5 दीपक को विशेष रूप से जलाएं। और इन दीपकों को आपको कहाँ रखना है? आपको सबसे पहले दीपक तो अपने मुख्य द्वार पर जलाना है, जहाँ पर आप रंगोली बना रहे हैं, या नहीं भी बना रहे हैं तो जल से शुद्ध करके वहाँ पर आप दीपक प्रज्वलित कर दें। जहाँ पर भी आपको अंधेरा लगे, आसपास या आपके घर के आसपास कोई पेड़ पौधे ऐसे लगे हों जहाँ पर आपको अंधेरा सा लग रहा हो, वहाँ पर भी आप इन दीपकों को प्रज्वलित कर सकती हैं। अपने मुख्य द्वार पर रख दीजिए, आसपास रख दीजिए, या आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो, कोई शिवालय हो, या कोई भी मंदिर हो, किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, तो आप उस मंदिर में जाकर भी दीपदान अवश्य करें। आपके आसपास कोई नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी जैसे जल का कोई स्रोत हो तो वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। कोई पीपल का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो, या बेल वृक्ष हो, ऐसे कोई पौधे या पेड़ आपके आसपास लगे हों तो आप उनके नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको दिवाली जैसा माहौल बनाना है। जिस तरह से आप दिवाली पर दीपोत्सव करते हैं, दीपदान करते हैं जगह जगह, 22 जनवरी का दिन सभी लोगों के लिए, सभी सनातनियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के इंतज़ार के बाद हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है। तो हम उस प्राण प्रतिष्ठा में यदि शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो हम घर पर रहकर ये ज़रूर करें, और हमें ये करना ही चाहिए, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद जब राम जी आ रहे हैं तो दिवाली मनाना तो तय है, पक्का है कि हम दिवाली मनाएंगे, क्योंकि हमारे राम आ रहे हैं और राम जी के आने पर दिवाली मनाई जाती है। तो थोड़े थोड़े दीपक ही हम यदि अपने घर में जलाएंगे तो पूरे भारतवर्ष में दिवाली का उत्सव होगा। तो इस तरह से आप घर पर रहकर ही दिवाली मनाएं, रामलीला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो, और जब आपको मौका मिले, जब आपको तय समय हो, उस समय पर आप अयोध्या में जाकर रामलीला के दर्शन का लाभ प्राप्ति कर पाएं। और जो पीले चावल आपको मिले हैं उनका भी आप सही से प्रयोग करें, जिससे कि आपके जीवन में तरक्की हो सके। तो इन सभी उपायों को ज़रूर कीजिए। छोटे छोटे ही उपाय हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इनमें, लेकिन ये बहुत ही कारगर हैं। आप इनको करके अपने जीवन को धन्य जरूर बनाएं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।